नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 को लेकर। यहाँ पे बिगेस्ट अपडेट आ रही है। आप चाहे 10th बेसिस पे रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरोगे, ITI बेसिस पे भरोगे या फिर CCA बेसिस पे भरोगे, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खासकर बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर। यहाँ पे रेलवे की तरफ से एक RTI रिप्लाई आया है और इसके साथ साथ आप लोगों को पता है कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के द्वारा ITI हटवाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको लेकर भी यहां पे RTI रिप्लाई के माध्यम से रेलवे ने इंफॉर्मेशन दे दिया है कि ITI रहेगा या फिर ITI नहीं रहेगा। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। फाइनली साथियों, हम आ गए हैं ऑफिशियली RTI रिप्लाई पे, जहां आज के डेट में निकल के आया है। हालांकि ये 14/10/2024 को ही अपडेट निकल के आया था, परंतु आज के डेट में ये पहुंचा है हमारे पास। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलर कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था टोटल 3 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर लेवल 1 ईस्ट वाइल ग्रुप डी फॉर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट। ठीक है, बैक इन डिटेल, मतलब यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा बोला गया कि जो लेवल 1 का वैकेंसी आने वाला है 2024 में, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है ओपन मार्केट के अंतर्गत। पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछा गया था कि इन लेवल 1 ग्रुप डी व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल डिपार्टमेंट लाइक सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, SNT डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल मांगा गया। और थर्ड नंबर में यहां पे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी वैकेंट पोस्ट इन ग्रुप डी ऑल ओवर इंडियन रेलवे एज ऑन डेटेड 25/9/2024। हालांकि जो इस बार आपका रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा उसमें आपका बोला गया है कि 2025 सितंबर तक का डेटा को इंक्लूड करके वैकेंसी इस बार निकाला जाएगा। और जब 2025 में वैकेंसी आएगा तो उसमें क्या किया जाएगा, 2026 तक में जितने पोस्ट खाली होंगे उनको इंक्लूड करके वैकेंसी निकाला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 2024 में जो वैकेंसी आएगी उसमें 2025 तक का वैकेंसी को इंक्लूड करके फॉर्म निकाला जाएगा। 2025 में जो वैकेंसी आएगी उसमें 2026 तक में जितने भी वैकेंसी खाली होंगे उन सभी को इंक्लूड करके वैकेंसी निकाला जाएगा। तो ये वैकेंसी का अपडेट है। अब क्वालिफिकेशन को लेकर यहां पे क्या रेलवे अपडेट दिया है, देखिए। The minimum educational qualification for all future recruitment to be notified after 15/6/2019 in level 1 of the pay matrix in technical department। आप लोगों को पता है कि 2018 में भी ग्रुप डी का भर्ती आया, 2019 में भी ग्रुप डी का भर्ती आया, उसके बाद 2024 में आपका ग्रुप डी का भर्ती आना तय है। तो इन 2018-19 वाली भर्ती में भी आपका ITI लागू था, परंतु यहाँ पे शरारती तत्वों के माध्यम से जो यहाँ पे उपद्रव किया गया था, जिसके कारण रेलवे को मजबूरी में ITI को हटाना पड़ा। ठीक है, और यहां पे रेलवे 2019 के बाद जो भी वैकेंसी आएगा उसमें क्लियर कट बोल दिया है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, रेलवे ग्रुप डी में ITI 100% लागू हो चुका है। कौन कौन से पोस्ट के लिए हो रहा, तो जितना भी टेक्निकल पोस्ट है जिसमें सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आएगी ना, उन सभी वैकेंसी में आपको ITI देखने को मिलेगा। और बाकी बात रहा कि CCA वालों का, तो CCA वालों का आप लोग भी जानते हैं कि उनको यहां पे 20% का आरक्षण दिया जाता है, 20% का कोटा आप लोगों के लिए तय है। तो साथियों, आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं बचेगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा ALP का, टेक्नीशियन, JEE, RPF सभी का एग्जामिनेशन डेट ऑलरेडी यहां पे अनाउंस हो चुका है। और इन सभी के बाद जब NTPC वगैरह का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्जामिनेशन का प्रक्रिया चलेगा। ठीक है, और देखिए यहां पे क्या बोल रहा है रेलवे, ये तो आप लोगों ने देख लिया। एंड कैटरिंग विंग्स फॉर रेलवे विल बी 10th प्लस। देखिए यहां पे क्वालिफिकेशन को देखिए क्या बोला गया है, 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th प्लस ITI। यहां पे कहीं भी आपका 10th वालों का जिक्र नहीं है। यहां पे 2 क्वालिफिकेशन का जिक्र है। पहला 10th प्लस NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और दूसरा नंबर में 10th प्लस ITI सर्टिफिकेट। तो ये 2 क्वालिफिकेशन ऐसा है जिसपे टेक्निकल पोस्ट का रिक्रूटमेंट होने वाला है। अब यहां पे बात था तीसरा
जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी वैकेंसी है, उसके रिगार्डिंग अभी यहाँ पे आपको कोई जानकारी रेलवे नहीं दिया है। इंफॉर्मेशन सॉर्ट इज नॉट अवेलेबल विद आरआरसी, मतलब आरआरसी के पास अभी कोई भी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। परंतु आपको ज्यादा समय वेट नहीं करना है, ऑलरेडी आपका अक्टूबर आधा एंड हो ही चुका है, बस कुछ दिन में ही आपको शॉर्ट नोटिस जो है ग्रुप डी का देखने को मिल सकता है, कभी भी जारी हो सकता है। तो आप लोग अलर्ट रहिए, चाहे आप 10th बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हो, आईटीआई बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीसीए बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे सबको मौका दे रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th को देगा, आईटीआई को नहीं देगा, आईटीआई को देगा 10th का नहीं देगा, सीसीए को नहीं देगा, ऐसा नहीं है। रेलवे सबको मौका दे रहा है, चाहे आप 10th पास हो, आईटीआई पास हो, सीसीए पास हो, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।